नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। विधानसभा में 20 सीट एवं लोकसभा चुनाव में 3 सीट नहीं मिली तो संघ सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के बैनर तले आज विश्वकर्मा समाज के लोगों ने बेगूसराय जिले में एक बैठक आहूत की, जिसमें विश्वकर्मा समाज के सैकड़ों लोगों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर संघ के वरीय पदाधिकारी मुकुल आनंद ने बताया कि आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी विश्वकर्मा समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। यहां तक कि उसके पारंपरिक रोजगार पर भी ग्रहण लग चुका है और उस पर भी अब उसका हक नहीं रहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा समाज में शिक्षा की कमी है, जिस वजह से लोगों के द्वारा इसका शोषण किया जा रहा है। क्या कहेंगे? देश को आज़ाद हुए 67 साल हो गए, लेकिन विश्वकर्मा समाज आज भी आज़ादी के लिए तरस रहा है। आज देश 76 साल आज़ादी के बाद भी विश्वकर्मा समाज अपने आप को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से आज़ाद नहीं हुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान में, खासकर बिहार में विश्वकर्मा समाज पे तरह तरह के अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार से मुक्ति लेने के लिए पूरे बिहार में हम लोग जन जागरण अभियान चलाकर और पूरे बिहार में जिला सम्मेलन कर पूरे विश्वकर्मा समाज को एकत्रित कर, संगठित कर, शिक्षित कर हम लोग समाज को एकजुट कर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज देखा जा रहा है कि आज़ादी के बाद से ही विश्वकर्मा समाज के पास जो जो काम था वो सब काम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोगों के पास चला गया है। चाहे वो लकड़ी का काम हो, लकड़ी का काम है तो टाटा करेगा, फर्नीचर का काम है तो गोदरेज करेगा, सोना का काम है तो अडानी अंबानी करेंगे। तो आज विश्वकर्मा समाज के पास कोई भी काम नहीं बचा हुआ है, भूखे मरने की स्थिति हो गई है। आज विश्वकर्मा समाज जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनके बहकावे में आकर हमारा समाज बटा हुआ है। आज विश्वकर्मा के हम 5 पुत्र हैं, बढ़ई, लोहार, सोनार, ठठेरा, कसेरा और कुम्हार। ये सब हम विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं। पूरे बिहार में इन 5 पुत्रों को मिलाकर और संगठित कर बड़े पैमाने पर हम लोग बिहार में गांधी मैदान में रैली करने जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में जन जागरण अभियान चला रहे हैं, ताकि हमारा समाज संगठित हो सके, शिक्षित हो सके और आगे बढ़ सके। आज जिस तरीके से विश्वकर्मा समाज पर पूरे बिहार में कमजोर होने के कारण 9 सामंत लोगों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार से अब पूरा विश्वकर्मा समाज मिलकर उनका मुकाबला करेगा और संगठित होकर हम सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करने का काम करेंगे। किस तारीख को रैली करिएगा? हम लोग नवंबर, अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन नवंबर एंड में समझौता करेंगे। क्या लगता है जिस प्रकार से ये बेरोजगारी है, इसको लेकर क्या कहें? आज हमारे समाज को सबसे ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता है। अगर इसीलिए हम लोग पहल कर रहे हैं विश्वकर्मा समाज के लोगों को शिक्षित करने के लिए पूरे बिहार में हम लोग गुरुकुल की स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे हमारे विश्वकर्मा समाज के जो भी लोग हैं जिनके पास संसाधन की कमी है उनको गुरुकुल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। जितने विश्वकर्मा समाज के बच्चे हैं, जो तेज तरार बच्चे हैं, उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करा जाएगी। किसी भी तरीके से आज विश्वकर्मा समाज को मेन फ्रंट पे लाने के लिए संगठित करना, शिक्षित करना और जागृत करना, यही हमारा लक्ष्य है। और आगे आने वाले समय में जैसे वोट, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, सब हम लोग विश्वकर्मा समाज का वोट लेने का काम करती है। बदले में उनको हक देने की बात आती है तो वो मुकर जाते हैं। अब आगे आने वाले समय में विश्वकर्मा समाज का वोट लेमन चूस नहीं है जो कोई जबरदस्ती ले लेगा। अब विश्वकर्मा समाज का वोट विश्वकर्मा समाज को ही जाएगा और जो भी पॉलिटिकल पार्टियां विश्वकर्मा समाज को पार्लियामेंट में 3 टिकट और विधानसभा में 20 टिकट देगी, उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। वरना पूरा का पूरा बिहार, क्योंकि बेटी और वोट अपनों को देने की चीज़ है, इसलिए विश्वकर्मा समाज का वोट अब विश्वकर्मा समाज के लोगों को ही दिया जाएगा और अपने लोगों को जिताने का काम किया जाएगा। आज विश्वकर्मा समाज सम्मेलन में कितना लोग शामिल हुए और बेगूसराय के किस किस क्षेत्र से लोग आए हैं? पूरे बेगूसराय से लोग आए हैं, क्योंकि ये जिला स्तरीय सम्मेलन है, सिर्फ बेगूसराय से ले हैं, बाकी और जिलों से कुछ लोग आए हैं।
और ऐसा कार्यक्रम हर जिले में किया जा रहा है। ये मेरा 6वां जिला है और इसके बाद हम लोग यहाँ के बाद समस्तीपुर करने जा रहे हैं। समस्तीपुर के बाद फिर दूसरा मंजिल तय किया जाएगा। हर सप्ताह हर संडे को हम लोग किसी न किसी में जिला सम्मेलन कर रहे हैं और चूंकि ये जिला सम्मेलन करना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, आरजेडी है, जेडीयू है, आज़ादी के बाद से ही सब लोग वोट लेने का काम कर रहे हैं। बट सम्मान देने का बात होता है, टिकट देने का बात होता है, तब उनको अपने जात नजर आते हैं, उनका समाज नजर आते हैं, उनको पैसा नजर आता है। तो अब विश्वकर्मा समाज का वोट एक भी बिकने वाला नहीं है। विश्वकर्मा समाज का वोट जो हमारा अपना पॉलिटिकल पार्टी है, हम अपने पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से ही लोगों को खड़ा करेंगे, उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे। लास्ट में विश्वकर्मा समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? विश्वकर्मा समाज के लोगों को संदेश ये है कि किसी भी प्रकार से वो शिक्षित हों, संगठित हों और अपना वोट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दें। जो भी पॉलिटिकल पार्टी विश्वकर्मा समाज के मान सम्मान की बात करती है, उनको सुरक्षा करती है और पार्लियामेंट में 3 टिकट देती है, विधानसभा में 20 टिकट देती है, हम लोग उसको वोट देने का काम करें। वरना पूरे बिहार में जितना भी विधानसभा क्षेत्र है, सब पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा क्षेत्र उनको भी चुनाव लड़ेंगे और उनको हराने का काम करेंगे। जीत नहीं सकते तो हरा तो सकते ही हैं। पूरे बिहार में कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जो विश्वकर्मा के 5 पुत्र बढ़ई, लोहार, सुनार, ठठेड़ा, कसेरा और कुम्हार का 50,000 से कम जनसंख्या हो। तो जनसंख्या के हिसाब से भी आज हमें आरक्षण चाहिए और उसी के अनुपात में हमको टिकट चाहिए। मुकुल आनंद। यहाँ तक कि राजनीति में भी विश्वकर्मा समाज को समुचित हिस्सेदारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि समाज को शिक्षित बनाने के लिए पूरे देश में गुरुकुल की स्थापना की जाएगी, जिससे विश्वकर्मा समाज के बच्चे शिक्षित हो सकें। साथ ही साथ आने वाले चुनाव में भी यदि विधानसभा में 20 सीट एवं लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 सीट विश्वकर्मा समाज को नहीं दिया गया तो संघ सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और विश्वकर्मा समाज का वोट विश्वकर्मा समाज के उम्मीदवारों को ही जाएगा। बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। आज महासम्मेलन है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय विश्वकर्मा महासमाज का सम्मेलन लगातार जिला में हो रही है और इसी क्रम में आज बेगूसराय जिला में विश्वकर्मा महासभा का सम्मेलन होने जा रहा है। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको अपनी बातों से अवगत कराया है कि हमारा मिशन क्या है। आज आज़ादी की 76 साल हो चुकी है और फिर भी हमारे विश्वकर्मा वंशजों का कहीं पर कोई अधिकार और हक नहीं मिला है। आज आप पूरे बिहार में आप देखेंगे कि 76 साल के अवधि में एक भी MP, MLA, MLC नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हमारा कहीं भी स्थान नहीं है। तो हमारा जो मिशन है विश्वकर्मा समाज का, जो हम 5 पुत्र हैं, बड़ी, लोहार, सुनार, ठठेरा, कसेरा और कुम्हार, हम लोग इस चीज को लेकर चले हैं कि समाज में लोग हमको पचफोरना के नाम से, हमारा नाम ही पचफोरना रखा गया है। और आप जानते हैं कि पचफोरना के बिना कोई सब्जी और कोई दाल सक्सेस नहीं होता है, तो स्वादिष्ट नहीं होता है। तो उसके निमित्त भी पचफोरना समझने के बाद भी आज तक 76 साल में अधिकार नहीं मिला है। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जिस तरह से हम लोग अपनी मेहनत को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, अपने समाज को एकत्रित कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं आने वाले समय में मेरा भी सम्मान होगा और पचफोरना का स्वाद सबको चखने का मौका मिलेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म।